बच्चा पार्टी। टुडे आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जगलर। जगलर के क्वेश्चन में अक्सर आप लोगों को क्या दिक्कत आती है कि एक बॉल फेंका, दो बॉल फेंका। तो पहले इसमें ये सोचो, जैसे हमने यहाँ पे एक सिचुएशन बनाई है, इसको हैंडल कैसे करोगे। ए जगलर इज प्लेइंग विथ फोर बॉल्स विथ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसकी सिचुएशन देखो, जो हमें गिवन है कि जगलर अपने लेफ्ट हैंड से बॉल को यू स्पीड से थ्रो करता है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि जो बॉल मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है वो है 5 मीटर, यानी हर एक बॉल को वो 5 मीटर फेंकता है। अपने माइंड में ये लो कि इस जगलर को फोर बॉल्स को हवा में रखना है, मतलब वो वन बाई वन हर बॉल को ऊपर फेंक देगा। जब एक बॉल उसके राइट हैंड में आएगी उसी टाइम से वो अपने लेफ्ट हैंड से एक बॉल को फेंक देता है और एयर में फोर बॉल्स को नचा रहा है। तो अब हमें निकालना है जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि मान लो ये जो सिचुएशन हमने बनाई है कि यू स्पीड से थ्रो किया और उसके बाद राइट हैंड में आ गई। तो अगर जब यही एक बॉल, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि बॉल एक सिंगल है, तो सिंगल बॉल जब इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर आएगी, अगर हम यहाँ से इक्वेशन के बेस पर देखें v इक्वल यू प्लस ए टी होता है, तो ये बॉल जब टॉप पर जाएगी तो यहाँ जीरो होगा, यू से फेंका जैसा लास्ट में हुआ था। जी का वैल्यू मैंने 10 लिया, माइनस क्यों किया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल एक्ट इन डाउनवर्ड। और ये टी का वैल्यू यहाँ से जैसे मैंने लिखा टी, तो अगर मैं अभी इस वैल्यू को जी रहने दूं तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट विल बी यू बाई जी। तो जितना टाइम, ये एक सिमेट्रिकल प्रोजेक्शन है, तो टाइम टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू द टाइम इन डाउनवर्ड जर्नी, यानी दोनों जर्नी में जो टाइमिंग होगी वो सेम होगी। तो अगर हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो 2u/g हो गया। ये हमारा पुराना बेसिक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहोगे, अचानक माइंड में आएगा कि यू का वैल्यू तो क्वेश्चन ने दिया ही नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो उसमें ये कहा गया है कि जगलर जो बॉल्स को फेंकता है वो मैक्सिमम 5 मीटर हाइट तक ले जाता है। तो मैक्सिमम का मतलब है, अब हम यू के लिए जब आगे निकले तो हमने सोचा कि वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh कर लेते हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल एक्ट इन डाउनवर्ड। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, ये यू स्क्वायर होगा, माइनस का 2 होगा। अगर यहाँ पे जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं और हाइट हमें 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हो यू स्क्वायर कितना होगा, 100। यानी हमें ये पता चल गया कि जो इस टाइप की सिचुएशन में अगर जगलर बॉल को 5 मीटर हाइट तक पहुंचाता है तो वो u इक्वल 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा होगा। आराम से पता चल गया। अब बताइए, एक बॉल को अगर आप माइंड में लेते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2, u का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10। अब देखिए ये मुझे पता चल गया 2 सेकंड। अब आपके क्वेश्चन के अंदर आ गए। अंदर आने का मेरा पर्पस क्या है पर्पस है जगलर का फोर बॉल्स को हवा में नचाना। लेकिन जो सिचुएशन दी गई है कि वो 5 मीटर तक बॉल ऊपर जाएगी और उस 5 मीटर यानी 5 मीटर तक पहुंचाने के लिए उसको 10 मीटर पर सेकंड से उस बॉल को थ्रो करना होगा। बॉल जाने में जो टाइम लेगी उतना आने में लेगी, तो टोटल जर्नी का जो टाइम है यानी टाइम ऑफ फ्लाइट है, हवा में रहने के टाइम को ही हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। एक हाथ से छूटना और दूसरे पर आना, इसके बीच का जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो वो है 2 सेकंड। अब जरा यहाँ पे सोचिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल दिया, हमने इसका इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कशन मोड पर लेके चलते हैं। डिस्कशन मोड ये है कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कितने रेगुलर टाइम इंटरवल पर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि रेगुलर टाइम इंटरवल पर ये बॉल को फेंकता है, तो कितने टाइम गैप के बाद ये बॉल को थ्रो करे कि वो चारों बॉल हवा में रहें। देखा होगा सबने, ये गेम होता है, एक से फेंकता रहता है दूसरे में। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम डेल्टा टी निकालना चाहते हैं, डेल्टा टी का मतलब हमारा यहाँ किस बात से है, टाइम इंटरवल से। तो एक बॉल हवा में 2 सेकंड रहती है, यानी एक हाथ से छूटने के बाद दूसरे हाथ में कोई भी बॉल, बॉल नंबर 1, 2, 3, 4 एनी बॉल 2 सेकंड बाद रिटर्न करेगी। इस 2 सेकंड में उसको तीनों और जो बॉल है उनको फेंक देना है, चारों को फेंक देना है, जिससे कि वो हवा में घूमती रहे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखिए 2,
और उसको इक्वली 4 में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि टोटल टाइम 2 सेकंड है। उसी टाइम में ऐसा इंटरवल सेट करना है कि चारों को एयर में फेंका जाए। तो ये बड़े आराम से मालूम पड़ जाता है कि हाफ सेकंड रेगुलर टाइम इंटरवल होगा। यानी वो पहली बॉल के बाद जब दूसरी को फेंकेगा तो 0.5 सेकंड लेगा, फिर 0.5, फिर 0.5 और चारों बॉल को 2 सेकंड में फेंक देगा। और जैसे ही वो फोर्थ बॉल को फेंकने की कोशिश करेगा, पहली उसके हाथ में आ जाएगी, फिर वो हाथ से ट्रांसफर कर देगा। तो एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, इनिशियल कैसे मालूम हो गया और बीच का टाइम इंटरवल हमें कैसे पता चल गया। अब इसको थोड़ा और डिस्कशन मोड पर लेके चलते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर जब ये बॉल है, फोर्थ बॉल यहाँ से छूट रही है इसके हाथ से, उस टाइम पे मान लेते हैं कि थर्ड बॉल यहाँ पर रही होगी, ये ऊपर जा रही है, और सेकंड बॉल को हमने टॉप पे माना है। अगर मैं सेकंड बॉल को टॉप पे मानता हूँ, तो ऊपर जाने का वेलोसिटी मुझे 0 लेना होगा। तो यानी ये 0 वेलोसिटी क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर अब ये नहीं जा रही है, 2 बॉल को टॉप पोजीशन पे कंसीडर किया। तो फर्स्ट बॉल को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये नीचे की तरफ आ रही होगी। अब सोचो, मान लो किसी ने सडनली हमसे ये पूछ लिया कि ये बताओ 2 बॉल और फर्स्ट बॉल के बीच का सेपरेशन कितना है? तो अब उसके निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो टाइम हमें पता है कि दो एक बॉल जो आगे जा रही है, उसके जो ठीक पीछे आ रही है, उसका टाइम इंटरवल है 1/2 सेकंड। तो डेल्टा टी के बारे में 1/2 हो गया। अब ज़रा सोचिए, अगर 2 बॉल जो यहाँ पर है, ये वेलोसिटी 0 है, यानी ये फर्स्ट वाली बॉल भी कभी यहाँ पर आई होगी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा। फिर वो हाफ सेकंड हवा में ट्रैवल करके अपनी पोजीशन पर पहुँच गई है, जो पोजीशन मैं जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए देखिए, दूसरे पॉइंट में सिंपल इक्वेशन लगाएँगे, h इक्वल इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ g का वैल्यू 10 और जो टाइमिंग लेनी है 1 और 2 के बीच की, ट्रैवलिंग 2 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हर सेकंड देता है। इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड को बढ़ाता है। तो यहाँ डेल्टा टी का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए, ये आ जाता है 5/4, यानी 1.25 मीटर। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब ध्यान रहे कि ये जो वैल्यू मैंने h निकाली है, ये है कहाँ से? फ्रॉम टॉप पोजीशन, यानी ये अपर पॉइंट से नीचे की तरफ जाना है। बट अगर हम लोगों से इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ये पोजीशन ग्राउंड से कितनी होगी, तो अगर हम इसको ग्राउंड से निकालना चाहते हैं, तो टोटल हाइट कितनी है? 5 मीटर। इस 5 मीटर में ऊपर से कितना ट्रेवल करके आई है? 1.25। इससे इसको माइनस कर दो, तो हमारे पास आ जाता है 3.75 मीटर। यानी हमने इसको बड़े आराम से डिस्कस कर लिया। मैं एक बार अच्छे से बता दूं कि जगलर वाले क्वेश्चन में कभी एच देते हैं, कभी टाइम देते हैं। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, यू निकाला और बीच का टाइम इंटरवल निकाला, 1 और 2 बॉल के बीच का गैप निकाला, और हमने ये भी देख लिया कि जो फर्स्ट बॉल है, उसका पोजीशन ग्राउंड से कितना है? 3.75 मीटर। फर्स्ट बॉल का पोजीशन टॉप पोजीशन से कितना है? तो 1.25 मीटर। अब अगर इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से करें, तो कैसे करेंगे? अब इसी का देखो सेकंड वाला मेथड। अब इसके सेकंड वर्जन पर आइए। देखो, ये डायग्राम ऑलरेडी बना है। इसमें अगर मान लो मैं इनिशियल स्पीड को सॉल्व नहीं करना चाहता और मुझे ये बताना है कि फर्स्ट बॉल का पोजीशन क्या है, तो पिछले वाले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया था कि अगर 1 यानी nth सेकंड के बीच में आप डिस्टेंस ट्रेवल का ट्रेंड जानना चाहते हो, तो वो ट्रेंड क्या था? 1, 3, 5 रेगुलर इंटरवल के लिए। अब बताइए, जब यहाँ से ये 0 देखिए सेकंड बॉल का हो रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे? मान लेते हैं कि इस 2 और फर्स्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो x ट्रेवल हुआ। तो इसके बाद जो फर्स्ट और यहाँ ग्राउंड के बीच में होगा, वो कितना होगा? 3x होगा। इसके बाद अगर और होता तो हम उसको 5x लिखते। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि देखिए, मैंने क्या बोला है, 2 जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर है उसका स्पीड 0 है और 1 ये नीचे जा रही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का ट्रेंड है, वो मैंने पिछले वाले लेक्चर में समझाया था, वो 2n-1 होता है। तो 2n-1 के अकॉर्डिंग रेशियो आता है 135। इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर कि फर्स्ट डिस्टेंस इज x, अनदर वन विल बी 3x, तो क्या हम सिंपल से x प्लस 3x को अगर ऐड करेंगे
So that will be equal to the 5 meter according to the problem. Total height was given 5 meter. So you can solve simply 4x equal 5, yani x equal 1.25 meter. But you should keep in mind this position is given by from the top position. If you are looking to find the position of first ball from the ground, then what you will do, total distance by 5 from the top 1.25, the other activity will remain same. तो ये देखिए इजिली हमने फिर से निकाल दिया कि 1.3.5 कैसे आएगा। तो किसी टाइप से करो। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखो इसमें एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या है कि नाउ जगलर इज प्लेइंग विथ 6 बॉल विथ रेगुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल 1 सेकेंड। तो वी आर लुकिंग टू फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सिचुएशन क्या है कि जगलर के हाथ में 6 बॉल्स है। अब उसको 6 बॉल को नचाना है और किस टाइप से करना है कि उसके लेफ्ट हैंड से एक बॉल छूटेगी, दूसरी बॉल राइट हैंड में आएगी और रेगुलर जो टाइम इंटरवल है यानी राइट हैंड से लेफ्ट में जो वो बॉल को ट्रांसफर करता है, वो टाइम इंटरवल इस बार क्वेश्चन में 1 सेकेंड गिवन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन टाइम इंटरवल वाज नॉट गिवन बट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल्स वाज गिवन। But this time we are going to take time interval is given t equal 1 second. तो क्या होगा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। उसके हाथ पे टोटल 6 बॉल है, पहले वो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 को फेंकेगा। पर शर्त ये है कि राइट हैंड में जब एक बॉल आएगी तो लेफ्ट से एक छूटेगी और एयर में जो बॉल्स पूरी घूमेगी, नाचेगी, डांस करेगी, वो 6 है। तो इसको देखो, अगर मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट बॉल को जब वो थ्रो करेगा तो 0 सेकेंड, ऐसा मैंने टैप और वाटर के में सिचुएशन में भी बताया था। तो जब आप बॉल को फेंकना स्टार्ट कर रहा है जगलर, मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उसने अपने टाइम देखना स्टार्ट किया, तो टाइम स्टार्ट होगा इनिशियल यानी 0 से। सेकंड बॉल को थ्रो करेगा तो 1 सेकंड होगा। जब वो थर्ड बॉल को फेंकेगा तो 2 सेकंड, फोर्थ को फेंकेगा तो 3 सेकंड, 5 बॉल को जब फेंकेगा तो 4 सेकंड और 6 बॉल जब उसके हाथ से फेंकने वाला होगा तो टाइम हो जाएगा 5 सेकंड। बस उसी टाइम पे फर्स्ट बॉल उसके हाथ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में एक मैंने सिचुएशन बना रखी है कि जब ये 6 बॉल फेंकने की तैयारी करता है, उसी टाइम पर उसके हाथ में फर्स्ट बॉल आ जाएगी। अब इसको तुम्हें सोचना कैसे है, सिंपल सी बात है कि जब आपने फर्स्ट बॉल को 0 पर फेंका, 6 बॉल फेंकने की तैयारी में आप जगलर है, तो उस समय टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड में। ऑन द अदर हैंड वी कैन से द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टेकन बाय द बॉल नंबर 1 इज 5 सेकंड। यानी जब हमने बॉल को फेंका, फर्स्ट बॉल को 0 सेकंड से 6 की तैयारी की, उस टाइम पर कितना टाइम हो चुका है, तो ये देखिए साफ दिखाई दे रहा है 5 सेकंड। यानी ये फर्स्ट बॉल यहाँ से यहाँ तक जब पहुंची है, राइट हैंड में जब वो टच करने वाली है, उसी टाइम पर वो 6 बॉल को लेफ्ट हैंड से फेंकने वाला है। तो फर्स्ट बॉल को जब उसने फेंका था और अब वो 6 को फेंकेगा, उस बीच में कितना टाइम कंज्यूम हो चुका है, तो आंसर है 5 सेकेंड। तो ये क्या था फर्स्ट बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी उसके जाने का टाइम और उसके आने का टाइम। जैसे ही आपको ये आइडिया लगेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने अभी बोला था 2u/g, जैसे ही आपको पता चला कि टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है, जी को इधर लाइए तो 10, 2 को इधर लाइए तो 2। अब ये देखिए यहाँ से बड़े आराम से पता चल गया कि इस टाइप के गेम में अगर जगलर 6 बॉल को नचाना चाहता है तो उसे कितनी स्पीड से फेंकना होगा। तो आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड से फेंकना होगा। तो अब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। अब हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम हाइट बताइए। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अब ये सिंपल सा काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन बन जाता है। मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh। If I am going to consider capital S is representing maximum height. In the case of maximum height हमें पता है जब ऊपर जाने का पूरा एनर्जी 0 हो जाएगा, यानी उसका स्पीड 0 हो जाएगा, तभी तो बॉल मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगी। तो यहाँ पे 0 कर लो। u हमें पता है 25 और ये स्क्वायर लिखना है तो यहाँ भी स्क्वायर और ये होगा माइनस का 2gh। जब हम इसको कैलकुलेट करके आएंगे तो h का वैल्यू हमें मिलेगा 31.25 मीटर। अब पता चल गया ना मैक्सिमम हाइट कितना होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है कि अगली बार ये टाइम इंटरवल को 1/2 सेकंड कर दिया जाए।
तो सिचुएशन पे ऐसे ध्यान रखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो माइंड में रखो कि एक बॉल फेंकेंगे, दूसरा, तीसरा, राइट हैंड में जब फर्स्ट वाली बॉल टच करेगी तो लास्ट वाली बॉल उस समय निकल रही होगी। तो हमेशा देखो इसमें टाइम का एक ट्रेंड चलता है कि फर्स्ट बॉल का 1 सेकंड, थर्ड का 2 सेकंड, फिफ्थ का 4 सेकंड, n-1 के ट्रेंड को ये फॉलो करता है। तो अगर 8 बॉल होती, सपोज मैं बोलता यहाँ पे 10 बॉल है, 10 बॉल का मतलब ये हुआ कि जब 10th बॉल को फेंका जाएगा, फर्स्ट बॉल उसके हाथ में आएगी। और जब आप 10 बॉल को फेंकोगे तो n-1 ट्रेंड के अकॉर्डिंग 9 सेकंड उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और जब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम पड़ जाएगा तो हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड मालूम होने से हम मैक्सिमम हाइट पे जा सकते हैं और वहां से अगर इनके बॉल के बीच की हो सकता है कि हमसे सेपरेशन भी पूछी जाए, तो बताइए 4 और 5 के बीच में क्या है, थर्ड और 2 के बीच में क्या है, 2 और फर्स्ट के बीच में क्या है, तो वो x, 3x और 5x के ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो इसी में ये जो हम लोग कर रहे थे, अगले वाले सेक्शन में हम लोग करेंगे जैसे पैराशूट से बॉल को छोड़ना या फिर बलून जा रहा है जो कि एक्सेलरेटेड है, वहाँ से बॉल का रिलीज़ होना, इस टाइप के क्वेश्चन। थैंक यू।